बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह के हम आपको गाहे बगाहे यानी अपॉइंटमेंट के मतलब और शयन स्टेट के मतलब और स्पेन के मतलब बताते रहते हैं, आज हम बात करने वाले हैं इन अपॉइंटमेंट आपने किस तरह की बुक करनी है, कौन सी बुक करनी है और किस वक्त करनी है। जो आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, या अगर आपके पास रेजिडेंट कार्ड है तो अपनी फैमिली रीयूनियन भी करनी है, अपनी घर फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं। बात पूरी को शुरू करने से पहले मुझे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपको अपॉइंटमेंट के मतलब और डॉक्यूमेंट की टेस्टेशन के मतलब, अगर आप पोस्टल के मतलब और मूफा से आप डॉक्यूमेंट टेस्टेशन के मतलब और फाइल प्रिपरेशन के मतलब यानी सर्विस चाहिए हो तो हमारी सर्विस हाज़िर होती हैं, हर वक्त हाज़िर होती हैं अगर आपको चाहिए हो तो इंशाल्लाह हम तो। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा हमने अपॉइंटमेंट कौन सी बुक करनी है और किस तरीके से करनी है, और उसके बाद बताएंगे जो आपने जो जिसके पास ईयू नेशनल है उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन से नहीं चाहिए होते। बाज़ औक़ात नेशनल वाले जो है ना वो सारे डॉक्यूमेंट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो अगर उनको वो जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसके मतलब हम आपसे बात करेंगे। और दूसरी भी मतलब बात करेंगे वो कितने डॉक्यूमेंट आम फैमिली के लिए कौन से चाहिए होते हैं। तो अब बात शुरू पहले करते हैं हम यानी अपॉइंटमेंट के मतलब। अपॉइंटमेंट आपने जब भी लेनी है, जो जो आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट जब आप यानी टेस्ट करेंगे मतलब वो उसको मतलब करेंगे, आप क्या नाम है उसका बुक करेंगे, तो ऐसा ना हो कि आप जो जिस कैटेगरी की अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं दूसरी कैटेगरी आप उसमें शामिल कर दें। अगर आपने फैमिली रीयूनियन जिसका रेजिडेंट जिसके पास कार्ड है वो दूसरी किसी कैटेगरी में जाकर फैमिली अपनी अपॉइंटमेंट बुक ना करें। फैमिली रीयूनियन की अगर है तो वही आपको करनी पड़ेगी, अगर वो नहीं करेंगे दूसरी करेंगे तो वो आपका यानी सारी की सारी मेहनत रह जाएगी। दूसरा इस बात से एक और मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको पहले आप चेकिंग करवा लें, आप खुद कर लें या किसी अच्छे आदमी से जो कंसल्टेंट है उसकी कंसल्टेंसी ले लें, ताकि आपके डॉक्यूमेंट में किसी वक्त भी कोई मसला आए तो वो ताकि आपको यानी सारी मेहनत करने के बाद आपकी फ़ाइल वापस ना हो जाए। एक दफ़ा हमने फ़ाइल यानी कराई थी एक बंदे की, तो उसका एक जगह पे मतलब वो यानी सीरियल नंबर का मसला आ गया। सीरियल नंबर की वजह से वो 4-5 लोग थे, वो सारी की सारी फाइल उन्होंने उस वक्त वापस कर दी थी। अच्छा, आते हैं अपॉइंटमेंट के मतलब। रीयूनियन क्या कर रहे हैं तो रीयूनियन की कैटेगरी में आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो अगर वर्क की है तो वर्क के मतलब कि आपने वो अपॉइंटमेंट बुक करनी है, शेंजन स्टेट में करनी है। अगर टूरिज्म की है वो भी शेंजन स्टेट में ही आएगी। तो अगर आप नेशनलिटी है, आप के पास ईयू कार्ड है, रेजिडेंट कार्ड है, स्पेनिश पासपोर्ट है, तो आप ईयू कैटेगरी की करेंगे सपोज, ठीक है, और उसी की करेंगे और दूसरी की नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ये भी मैं बताता चलूँ, अपॉइंटमेंट बुक करते वक्त ये ख्याल रखें कि उसी कैटेगरी की हो। तो जो नेशनल बंदा होता है जिसके पासपोर्ट मिला होता है उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर कहा जाता है ये कि यानी ना तो उसको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना मेडिकल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसको सिर्फ यानी और आपका अपना सिर्फ और यानी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है और एफआरसी चाहिए होता है। बाकी डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना यानी मेडिकल और करेक्टर ये वो इनकी ज़रूरत नहीं होती। आगे ये मैं बात जो बता रहा हूँ कि अगर आप टूरिज़्म है, टूरिज़्म वाले भी उसको बुक करेंगे, आप दूसरी में नहीं जाकर करेंगे, शेंजन स्टेट में कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह जो वर्क की है वर्क की अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। दूसरा है कि जो आम जो लोग हैं जिसको यानी वो मैं कह रहा था एयू वाला जो है उसको निकाहनामा उर्दू और इंग्लिश स्पेनिश ट्रांसलेशन उसको कराने की ज़रूरत तो होती है। और मेडिकल और हाँ हाँ, मेडिकल को जो आप अभी ये कराएंगे ना, यानी आम जो फैमिली रीयूनियन के डॉक्यूमेंट होते हैं वो उनमें ये 6 डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना, बर्थ सर्टिफिकेट, एफआरसी और एमआरसी के साथ निकाहनामा होता है। निकाहनामे के साथ बाद निकाहनामे के आदमी को गलतफहमी हो रही होती है वो कौन सा उसको निकाहनामा लगाना है, तो उसके साथ आपने मुफास भी टेस्ट कराया और पोस्टर भी कराया। पोस्टर कराने के लिए उसके ट्रांसलेशन आप जो करानी है ना, वो ट्रांसलेशन के लिए जो उर्दू वाला निकाहनामा उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई होती है ज़्यादा बेहतर है। बेस्ट ये है कि आप मुफा से कराते वक्त ट्रांसलेशन इंग्लिश भी साथ कराएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी, क्योंकि उसको जब स्पेनिश में ट्रांसलेट करनी है, स्पेनिश के रहने वाले जब वो उसको ट्रांसलेट करेंगे तो यानी इंग्लिश वाले को फॉलो कर लेंगे तो उनका आसानी होगी, सारे उर्दू नहीं समझ रहे होते ना। और इसी तरीके से पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है उसका भी 6 माह तक वैलिड होता है। और दूसरी बात की जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपने लेना था पहले वो 3 माह के उसका होता था, अब उन्होंने ऐलान तो नहीं किया लेकिन उन्होंने
اس کو ماننا شروع کر دیا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ اگر 3 ماہ کے وہ جو سے اوپر بھی گزر گئے وہ کر لیتے ہیں. تقریباً یوں سمجھ کے 3 اس کا یوں سمجھ کے 6 منتھ کے لیے وہ ویلڈ ہو جاتا ہے، آپ کا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو کنفیوژن ہے، کوئی پرابلم ہے، تو آپ ٹیلی فون کر کے ہم سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو اس بات کا صحیح اور کریکٹ جواب بھی ملے گا اور صحیح ملے گا. تو اس سلسلے میں اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے ہو اور موفا سے ٹیسٹیشن چاہیے ہو اور خصوصی طور پہ جو ہے پوسٹل آپ نے کرانا ہو، کیونکہ آپ دور سے کرائیں گے، دوسرے سینٹر سے کرائیں گے تو تھوڑا میں 2-3 ماہ بھی لگ جاتے ہیں. اگر تھوڑا جلدی چاہیے ہو تو اس کے لیے سروسز بھی مل جاتی ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں جب کراتے ہیں تو وہ تھوڑا سا پہلے مل جاتے ہیں ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی. اگر کسی قسم کی کنفیوژن ہے تو آپ فون کر کے کال کر کے بات بھی کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے میں نمبر بھی آ رہا ہوگا. یہ ڈیکو گلف کنسلٹنٹ کو یاد رکھیے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کو اٹلی کے متعلق معلومات چاہیے ہو یا سعودی عرب کے متعلق معلومات چاہیے ہو، تقریباً 40 سال سے ہماری سروسز ہیں. اسپین اور گریس کے متعلق تو ہماری وہ جو استری بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور اٹلی کے متعلق بھی اگر کسی فائل پریپریشن کرانی ہو، ڈاکومنٹ کی ٹیسٹیشن کرانی ہو، موفا سے ٹیسٹ کرانا ہے اور پوسٹل کرانا ہے اور فائل میکنگ کرانی ہے، تو انشاءاللہ ہم پوری رہنمائی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.